हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आप सभी का स्वागत है आज की सैनिक सीरीज की क्लास में। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लगातार अपनी तैयारी को जारी रख रहे होंगे। इसी के साथ में सभी प्रिय विद्यार्थियों को राम राम। चलिए शुरुआत करते हैं एसएससी जीडी को लेकर डेडिकेटेड अपनी सैनिक सीरीज, जिसके अंदर अपने टॉपिक पढ़ रहे थे स्टूडेंट्स परसेंटेज। जी हाँ, और परसेंटेज का आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं पार्ट 5। इससे प्रीवियस मैंने 4 पार्ट आपको अच्छे से कवर करवा दिए थे। आशा करता हूं आपने सभी क्लासेस को अच्छे से देखा होगा। इस सेशन के अंदर अपने टॉपिक वाइज टॉप 10 क्वेश्चन लगाते हैं, और टॉपिक से भी पहले मैं आपको टाइप वाइज क्वेश्चन लगवाता हूं। तो आज परसेंटेज के 2 टाइप मैं आपको अच्छे से कवर करवाऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए एसएससी जीडी को लेकर डेडिकेटेड इस सीरीज को। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से दिया गया है। किसी परीक्षा में पास होने के लिए अधिकतम अंकों के 36% अंक लाना अनिवार्य है। परीक्षा पर रिलेटेड क्वेश्चन आपके आते हैं, और इसमें से कुछ क्वेश्चन मैंने एसएससी जीडी के एग्जाम में आए हुए भी डाले हैं। किसी परीक्षा में पास होने के लिए अधिकतम अंकों के 36% अंक लाना आवश्यक है, यानी कि अधिकतम अंकों के 36%, वो भी किसके लिए, पास होने के लिए। तो आपने छोटी सी बात यहाँ पे ध्यान रखनी है। इस पूरे में अगर आप पास होने का आंकड़ा बना रहे हो या आपको पास होने का आंकड़ा दिया गया है, तो याद रखना आगे भी आपको पास होने का आंकड़ा ही बनाना है, ताकि आप तुलना अच्छे से कर सको, दोनों को बराबर रख के। अगर फेल होने का डाटा दिया है तो आगे आपको जो डाटा कवर करवाना है वो फेल होने का ही करवाना है, ताकि इन दोनों को बराबर रख सके और दोनों की तुलना कर सके। यानी पास पास और फेल फेल, इकाई हमेशा ही बराबर होनी चाहिए। तो चलिए कॉन्सेप्ट तो अपने को यहाँ पे थोड़ा थोड़ा क्लियर होना शुरू हो गया। 36% पास होने के लिए चाहिए, यानी कि ये मिनिमम पासिंग मार्क्स हैं परसेंटेज में। एक विद्यार्थी अंक लेकर आता है, मार्क्स लेकर आता है 113 तो अंक लेकर आया मेरे बच्चों, और ऐसा करने पर वह 85 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया। इसका मतलब पास बनाना है और 85 अंकों से फेल हुआ है, मतलब 85 अंक अगर और आ जाते तो वो पूरा पूरा पास हो जाता। क्या तो 5 और 3 8, 11 और 8 19 कंप्लीट, यानी 198 अंक आएंगे तब वो जाकर पूरा पूरा उत्तीर्ण होगा, यानी पास होगा। और आपको डाटा दे रखा पास परसेंटेज का 36%। अब देखो यूनिट बराबर है, यहाँ पास होने वाले अंक हैं, ये पास होने वाले परसेंटेज है। परसेंटेज अलग है, अंक अलग है, ये याद रखना। आपकी 10th और 12th की मार्कशीट अगर आप देखते हो तो उसमें देखो नीचे परसेंटेज तो अलग दिए होते हैं, और एक कॉलम के अंदर लिखा होता है प्राप्त अंक, मतलब आपने कितने प्राप्त किए, वो अंक होते हैं। 600 नंबर की परीक्षा है तो आपको वहां पर लिखकर दे रखा होगा 350 400 जितने भी आपके आया ना, और परसेंटेज नीचे अलग होते हैं। ऐसे ही 36% तो मेरे बच्चों पास होने के लिए परसेंटेज है, और अंक कितने हैं 198, पास पास इकाई बराबर। 1% की वैल्यू चाहिए अपनी। परीक्षा कितने नंबर की थी ये पूछा गया, 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहां से वैल्यू सॉल्व कर लीजिए। 36 से काट दीजिए, देखो पूरा पूरा कटेगा एक्जैक्टली। अगर मैं 8 से गुना करूं तो यार 8 छिक्का 48 बनता है, 48 8 से पहले 7 थे, 7 छिक्का 42, 6 से 36 नहीं कट रहा, चलिए 6 से काटने की कोशिश करते हैं। 6 से तो डेफिनेटली कटेगा, 6 बार 6 से काट देते हैं। 6 तिया 18, 6 तिया 18, ठीक है, 8 है, 8 और 1 9 है, सही है। 85 ही हो रहा था, कंप्लीट। चलिए 6 तिया 18, एक बच गया, फिर 6 तिया 18, यानी कि 6% 33 के बराबर है। फिर 3 के पाड़े से 2 बार कट गया, और 3 के पाड़े से 11 बार कट गया, यानी 2% 11 के बराबर है। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई मेरे बच्चों, 11/2। हमें तो 100 की वैल्यू चाहिए, ये लो जी, क्योंकि अधिकतम परीक्षा कितने नंबर की होती है, यानी टोटल मार्क्स कितने की होती है, 100 की। तो 100 लेके चलते हैं परसेंटेज में, तो काटेंगे 50 बार, 50 का गुना 11 से करेंगे 550, ठीक है। तो टोटल परीक्षा कितने नंबर की थी मेरे बच्चों, 550। ऑप्शन बी इज द राइट। अच्छे से समझ में आया, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। तो 2 ही चीजें इस प्रश्न के अंदर ध्यान में रखनी है, कि एक तो आपको पास का डाटा दिया गया, तो वैसा ही डाटा आपको पास वाला बनाना है। दूसरा, कभी कभार डाटा ऐसा आ जाता है कि जो एग्जैक्ट नहीं कटता है, तो छोटे टेबल से काट लीजिए ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। और आपका मकसद होता है 1% की वैल्यू निकालना, क्योंकि जब मेरे भाई 1% की वैल्यू आ गई तो आगे 100 की तो डेफिनेटली आ जाएगी, है ना। चलिए इसी के साथ में मेरे भाइयों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। जितने भी मेरे फौजी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं भाई, सेशन को शेयर जरूर कर देना,
क्योंकि ये वो टॉप 10 क्वेश्चन है जो कि आगामी आने वाली जीडी के एग्जाम में आपको परसेंटेज के पक्का देखने को मिले। चलिए इसी के साथ में अगला प्रश्न, किसी परीक्षा में पास होने के लिए एक विद्यार्थी को 36% अंक मिले, इसमें भी देखो पासिंग मार्क्स कितने बता रखे हैं आपको, 36%। यानी ये तो वो परसेंट है कि जिसके अंदर अपने को लिमिट दे रखी है कि मेरे भाई 36% है, अगर आप लेकर आ रहे हो तो आप पूरे पूरे पास हो जाओगे। प्रश्न कहता है कि 190 अंक है, एक स्टूडेंट क्या करता है, प्राप्त करता है, ठीक है, और वो 35 अंकों से असफल हो जाता है, यानी फेल हो जाता है। मतलब उसने प्राप्त कितने किए परीक्षा में, अंक की बात करते हैं, मार्क्स की बात करते हैं, 190 प्राप्त किए, और प्रश्न कहता है मेरे बच्चों कि 35 अंकों से वो फेल हो गया। इसका मतलब अगर 35 अंक उसके और आ जाते तो वो पूरा पूरा पास हो जाता। क्यों? क्योंकि हमें तो पास वाला डाटा बनाना है कंप्लीट। वैसा ही क्वेश्चन जो भी करके गए, 5 में 0 जोड़ेंगे 5, 9 और 3 मेरे भाई 12, कैरी बना 1 और 1 और 1 2, यानी 225 अंक लेकर आने पड़ेंगे पूरा पूरा पास होने के लिए। लेकर कितने आए, 36, तो 36 बराबर है आपके 225 के। कंप्लीट। हमें 1 की वैल्यू चाहिए, देख लो काट सकते हो क्या, 1 की वैल्यू चाहिए यहां पर। 9 और 3 22, बिल्कुल राइट है ये तो, ठीक है। 36% ही है ना, 36%, 35 अंक की वैल्यू, 1 की वैल्यू ना, 36 का क्या दे देंगे मेरे बच्चों का। अब 225 में 36 का भाग देना, 3 के पाड़े से काट दो, 7 3 21, 1 5 3 15, 3 के पाड़े से एक बार 2 बार, 12 3 36, ठीक है। वैल्यू पूरी पूरी कट गई। 100 का मान चाहिए तो गुना कर दो मेरे बच्चों 100 से, क्योंकि अधिकतम अंक कितने नंबर के होते हैं, 100 की। परीक्षा हम कितनी लेते हैं, 100 की। अब 1% की वैल्यू आ गई 75/12, 100 की वैल्यू चाहिए, ठीक है। देखो 2 के टेबल से काट दो, 2 के टेबल से ना काटो तो यहाँ वाला देखो 3 के टेबल से कटे रहा मेरे पास, ठीक है। 25 3 75 और 4 3 12 और 4 3 100 कट जाएगा 25 बार, 25 × 25, 25 की स्क्वायर होती है मेरे भाई 625। ऑप्शन डी इज द राइट। कैलकुलेशन बड़ी अच्छी दे रखी है, बड़ी प्यारी दे रखी है, ठीक। मेन मकसद यहाँ पे कैलकुलेशन का भी है, क्योंकि मेरे भाई यहां पर ऐसा डाटा देखते ही अपने ये सोचना शुरू कर देते हैं कि यार ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो 36 एक सम नंबर है, सम संख्या है, इवन नंबर है, और ये ओड नंबर है विषम, तो कैसे कटेगा एग्जैक्टली। तो भाई 3 से काट कर छोटा बना लो। मैंने अभी समझाया था कैलकुलेशन को आसान बनाने का एक ही तरीका है, अगर आपको कोई अजीब सा नंबर लग रहा है या डिफिकल्ट नंबर लग रहा है तो आप उसको किसी छोटे टेबल से काट के छोटा बनाओ, डाटा छोटा बनता ही अपने समझ में आने लग जाएगी बात। 75/12 बनते, देखो 3 के पाड़े से कट गया, और 4 से 100 एग्जैक्टली कटता है। 25 × 25, 25 की स्क्वायर कितनी होती है मेरे भाई, 625। आप समझ में आई या नहीं आई। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, किसी परीक्षा में कुल विद्यार्थियों के 35%, अब ये वो टाइप शुरू हो गए जहां आपको एक छोटी सी चीज समझनी पड़ेगी, वेन डायग्राम। यहां मैं आपको कुछ वेन डायग्राम से संबंधित बातें समझाऊंगा। वेन आरेख जिसको बोलते हो आप, वेन आरेख इसी प्रश्नों में बनते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। किसी परीक्षा में कुल विद्यार्थियों के 35% विद्यार्थी हिंदी में, 45% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए। यह डाटा फेल का दे रखा है। फेल हो गए, अपने से पूछ क्या रहा है, जो दोनों विषयों में पास हुए हो उनका परसेंटेज पूछ रहा है, जो दोनों विषयों में पास हुए हो उनका प्रतिशत पूछ रहा है। तो मेरे भाई एक चीज याद रख लेना, अगर आपको डाटा फेल का दे रखा है तो आपको फेल का ही बनाना है तीनों ही कंडीशन में, सब्जेक्ट पहला, सब्जेक्ट दूसरा और दोनों में, तो तीनों में फेल 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 है कंप्लीट। अगर डाटा आपको पास का दे रखा है तो आप तीनों में ही पास पास और पास बनाओगे, यानी कि यूनिट यहाँ पे बराबर रहनी चाहिए। ये शुरुआत में भी समझाया था, यहाँ पे इसको बता रहा हूं, कंप्लीट है। चलिए तो बना लेते हैं भाई वेन डायग्राम। ये पहले वाला जो डायग्राम है ये आपका इंडिकेट कर रहा है हिंदी को, हिंदी वाले कॉलम को। हिंदी में मेरे भाई फेल हुए 35% स्टूडेंट, तो ये डाटा किसका, फेल का है कंप्लीट। ये वाला जो कॉलम है वो इंग्लिश को रिप्रेजेंट कर रहा है, अंग्रेजी को। अंग्रेजी में फेल कितने हुए, 45% कंप्लीट है। चलिए दोनों विषयों में फेल कितने हुए थे, ये बीच में जो आ रहा है ये भाई आधा इसमें भी है और आधा इसमें भी है, दोनों में है। ये दोनों को रिप्रेजेंट करता है बीच वाला बात, ये बीच वाला जो पार्ट है बहुत।
तो दोनों में 20% और ये भी फेल है। इकाई तो तीनों की बराबर है, देखो यहाँ फेल, यहाँ भी फेल, ठीक है, और यहाँ भी फेल, इकाई तीनों की बराबर। तो इसका करने का तरीका क्या होता है कि आप टोटल सब्जेक्ट निकालो। देखो 35%, 45, जोड़ लो दोनों को, 35 प्लस 45 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा भाई मेरे, 5 और 5 10, 0 असल बची है, 4 और 3 7 और 1 8, 80%। इसमें से दोनों में जो फेल हो रहा है वो 20, तो 80 में से मैं 20% कम कर दूंगा तो मेरे भाई कितना आ जाएगा बाद में मेरे पास, 60 आ जाएगा। यानी ये दोनों विषयों में मेरे पास जो 60 स्टूडेंट है या 60% स्टूडेंट है, ये वो है जो फेल हुए हैं, जो क्या हुए हैं मेरे बच्चों, फेल हुए हैं। कंप्लीट है, यहां तक बताइए कोई डाउट है तो। अब यहां पे समझना है आपको, आपने फेल का डाटा निकाल लिया 60%, प्रश्न कहता है जी मुझे तो पास वाला बताना है परसेंटेज, तो आप टोटल 100 लेके चलते हो विद्यार्थी क्लास में, हम परसेंटेज को 100 से कैरी करते हैं। 100 में से मेरे भाई 60% विद्यार्थी अगर फेल हो गए टोटल दोनों विषयों में जो आपने निकाला है, तो पास कितने हुए होंगे, 40% ही पास हुए होंगे। और यही पूछा था कि पास परसेंटेज कितना है, यही पूछा था पास परसेंटेज कितनी है, 40 इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कंप्लीट है यहां तक बात या नहीं है, पहले तो ये बताइए, ठीक है। तो ये वेन डायग्राम के आधार पर, वेन डायग्राम में ये वाला हिस्सा एक सब्जेक्ट को, ये वाला दूसरे सब्जेक्ट को, और ये वाला जो हिस्सा होता है ये दोनों सब्जेक्ट को कॉमनली, या जो दोनों में हिस्सा हो कॉमन वाला पार्ट होता है जो, उसको रिप्रेजेंट करता है। इकाई बराबर है, अगर यहां पर पास दी होती तो इनको 100 में से घटा के फेल बना लेते, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। कंप्लीट है, सेम क्वेश्चन देता हूं ऐसा ही। प्रश्न की लैंग्वेज पढ़िए। एक परीक्षा में परीक्षार्थियों के 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण का मतलब होता है फेल, 42% गणित में अनुत्तीर्ण हो गए, और दोनों में 17% अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण का मतलब फेल, यानी तीनों की इकाई फेल की दे रखी है। दोनों विषयों में उत्तीर्ण, उत्तीर्ण का मतलब होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों पास, हमें पास का परसेंटेज चाहिए। सेम क्वेश्चन अभी जो मैंने पढ़ाया था इसको होमवर्क में लीजिए, और कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे इस प्रश्न का जवाब देंगे कि आपका कितना आंसर आ रहा है। पर्सनली कमेंट बॉक्स चेक करूंगा, और हर रोज के सेशन में मैं आपको एक क्वेश्चन तो सेम टू सेम होमवर्क में देता हूं, और आप उसका जवाब भी देते हो तो बड़ा ही अच्छा लगता है मेरे भाइयों। इसका मतलब आप समझ पा रहे हो चीजों को, और आप अच्छे से सीरियस लेकर पढ़ भी रहे हो। तो कॉमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दोगे सभी बच्चे जो SSC JD वाले इस सेशन को देख रहे हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से इस प्रश्न ले लिया जी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, अब ये इसी टाइप के प्रश्न वेन डायग्राम पर रिलेटेड है, लेकिन थोड़ा सा चेंज कर देता है इस प्रश्न में। चलो चेंजेस क्या करता है, चलिए इसको थोड़ा देख लेते हैं। एक परीक्षा में 70% प्रत्याशी अंग्रेजी में पास हुए, 80% गणित में पास हुए, 10% दोनों विषयों में फेल हुए। देख लो इकाई बराबर नहीं है, पहला पास दे रखा है, दूसरा पास दे रखा है, और तीसरा मेरे भाई फेल दे रखा है। इसका मतलब सर इस तीसरे फेल को पास बनाना पड़ेगा। चलिए बना लेंगे ताकि ये तीनों ही पास 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 हो। दोनों विषयों में पास वाला डाटा दे रखा है मेरे को 144, तो अपने से कुल प्रत्याशियों की संख्या पूछी है कि कुल कैंडिडेट परीक्षा में कितने बैठे थे, ये अपने से पूछा। तो चलिए इस प्रश्न को अच्छे से समझाते हैं वेन डायग्राम के द्वारा, ठीक है। वेन डायग्राम बना लेते हैं, ये कंप्लीट। ये वाला जो बॉक्स है वो पहले सब्जेक्ट यानी इंग्लिश को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अंग्रेजी, अंग्रेजी में 70% क्या हुए मेरे बच्चों, पास हुए, 70% विद्यार्थी क्या हुए, पास हुए। दूसरा कॉलम है गणित का, मैथ का, मैथ में भी देखो पास हुए हैं 80%, ये पास का डाटा है 80%, ठीक है। लेकिन जो दोनों की बात कर रहा है ये 10%, ये दोनों विषयों की बात कर रहा है, ये वाला जो कॉलम है अपने पास ये दोनों को जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कहता है कि ये जो 10% है ना मेरे बच्चों ये फेल हो गए। तो मुझे बताइए यार, आप परसेंटेज को 100 से खेलते हो, 100 में से अगर ये दोनों सब्जेक्ट वाले 10% फेल हो गए तो पास कितने हुए होंगे? यहाँ पे आप कहोगे सर 90% पास हुए होंगे। 90 पास हुए होंगे क्या भाई? 100 में से अगर 10% फेल हो गए, ये बीच वाला जो कॉलम है, ये वाला जो कॉलम है, तो इसमें पास कितने हुए होंगे? पास आप कहेंगे सर 90, और यही चाहिए था मेरे को। यहां तक बात समझ में आई? इसको साफ कर लूं, चलो। तो 90% मेरा कितना हुआ भाई? पास वाला डाटा आ गया इसमें, दोनों में पास। अब ये भी पास है, ये भी पास और ये भी पास है, इकाई बराबर है। तो चलिए हम पास वाला ही चाहिए, देखो पास ही दे रखी, संख्या दे रखी। तो 70 और 80 कितना हो गया? 150। 150 में से भाई मेरे 90 कम कर दिए दोनों वाले।
15 में से 9 चला गया 6, 60। आप कहते हो 60% पास हुए, ये कहता कितने हुए 144। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 144/60। ठीक है, अब 1% की वैल्यू 144/60 आ गई। आपको 100 की चाहिए क्योंकि टोटल कैंडिडेट आप 100 लेके चलते हो। ठीक है, कुल संख्या 100 लेके चलते हो, 0 से 0 कट गई भाई। 6 के पहाड़े से एग्जैक्टली कट रहा है 24 बार, 24 × 144, 24 × 10 कितना आ जाएगा मेरे बच्चों 240। ऑप्शन सी इज द राइट। मजा आया हो तो कमेंट बॉक्स में यस लिखकर भेजिए और लाइक जरूर कर दीजिए वीडियो को। शानदार क्वेश्चन है भाई, डेफिनेटली एसएससी में ये आता ही आता है, श्योर है। ठीक है, कंप्लीटली समझ में आया तो वेन डायग्राम से करें। और बस एक ही चीज याद रखें कि इकाई बराबर पास पास, यहां पर फेल दे रखा था 10%, तो मैंने भैया 100 में से घटाकर इसको क्या बना लिया 90 पास बना लिया। इन दोनों को जोड़ना होता है 150 और ये दोनों वाला डाटा बीच में से घटा देंगे तो अपने पास दोनों में पास आ जाएगा। और ये कहता दोनों में 144 पास, एक का मान निकाल दिया 100 का चाहिए था। कंप्लीटली चीज समझ में आई। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन। देखो ऐसा ही क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपको करवाया, ऐसा ही क्वेश्चन है और ये देखो जीडी में आया हुआ है। क्या लिखा 2013 एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा। ठीक है, कंप्लीट है यहां तक, सेम टू सेम अभी जो करवाया, ऐसे प्रश्न ही आपके पेपर में। चलिए, एक परीक्षा में 80% लड़के अंग्रेजी में पास हुए, 85% गणित में पास हुए, 75% दोनों में पास हुए। तो अब की बार तीनों ही पास 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 दे रखा है। 45 लड़के दोनों में फेल हुए, यहां फेल दे रखा है तो कोई नहीं, यहां अपने पास बना लेंगे। तो कुल लड़कों की संख्या पूछिए, 100 का मान पूछा, वही चीज है। तो वेन डायग्राम से खेलते हैं, आइए। ये पहला खाना जो है ये इंग्लिश वाला है, यानी अंग्रेजी वाला है। अंग्रेजी में कितने पास हुए हैं मेरे भाई 80% अंग्रेजी में पास हुए। क्या ये पास वाला डाटा तो पास ही लिखेंगे। ठीक है, 85% मेरे भाई गणित में पास हुए। ठीक है, गणित में कितने परसेंट पास हुए 85%। 85% क्या हुए गणित में पास हुई। और ये जो बीच वाला अपने को कॉलम दे रखा है, ये वो कॉलम है कि जिसमें कह रहा है कि वो 75% ये दोनों में पास हुई। तो तीनों ही देखो पास वाला, ये भी पास है, ये वाला भी पास है और ये वाला भी। इकाई यहां तो बराबर है, यहां तो कतई चिंता करने की आवश्यकता नहीं मेरे भाई, 75% पास है। ठीक है, तो फिर बना लो इसको। 80 और 85 कितनी होगी 8 8 165। 165 में से ये दोनों विषय 75 निकाल देंगे तो वैल्यू कितनी बच गई 16 में से 7 90। ये 90% जो आपके पास आया है, ये आया है आपके पास पासिंग मार्क्स। ये दोनों में पासिंग आया है। जहां अपने को फेल दे रखा है 45 संख्या में लड़के, ये 45 लड़के दोनों में फेल होते हैं, यानी इसके बराबर रखने के लिए मेरे को पास बनाना पड़ेगा, फेल बनाना पड़ेगा, सॉरी इसके बराबर। ये फेल का डाटा है अपने पास, तो यहां परसेंटेज मेरे को फेल बनाना पड़ेगा। अच्छा 100 लेके चलते हो मेरे बच्चों, और 100 में से अगर 90% अगर आपके पास 100 में से 90% अगर पास हो गए तो फेल कितने हुए, सच बताना फेल कितने हुए 10% ही हुई। 100 में से अगर 90% आपने पास निकाल दिए तो जाहिर सी बात है पीछे बचे 10% फेल हुए होंगे। अब 10% अगर फेल हुए हैं तो आप कहते हो फेल हुए कितने हैं 45 लड़के फेल हुए, तो 10 के बराबर कितने हैं 45 है। 1% बराबर कितना है 10 का भाग देंगे, यहाँ से 0 उठाएंगे पॉइंट लग जाएगा 4.5। 1% 4.5 के बराबर है, तो 100 की वैल्यू चाहिए। 100 का गुना कर दिए 4.5, एक 0 ने काट दिया पॉइंट को, 45 और 10 बच गया। 45 गुना 10 कितना आ जाएगा मेरे भाइयों 450। ऑप्शन बी इज द राइट। सेम क्वेश्चन अभी जो डिट्टो करवाया, बस आपको एक ही चीज याद रखनी है कि भाई इकाई हमेशा बराबर होनी चाहिए। यहां फेल दे रखा था तो इसके बराबर तुलना करने के लिए ये डाटा मेरे को फेल का बनाना था, तो पास का तो 90 बना ही लिया था। जहां फेल बनाना हो वहां आप 100 से घटा दो, जहां पास बनाना हो उसको 100 से घटा दो। तो फेल 100 से घटाया 10% फेल। बात कंप्लीट है, यहां तक आगे बढ़े। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे देखिए। कक्षा के 2 सेक्शन हैं जिनमें 20 और 30 विद्यार्थी अपने को दे रखे। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कक्षा के 2 सेक्शन हैं जिसमें से 20 और 30 विद्यार्थी शामिल हैं, यानी पहले सेक्शन में 20 विद्यार्थी हैं और दूसरे सेक्शन में कितने विद्यार्थी 30 विद्यार्थी। लैंग्वेज को पढ़िए, साथ साथ में होता जाएगा भाई,
पास विद्यार्थियों की प्रतिशतता दे रखी है। 80% तो पास विद्यार्थी हैं इसमें, 80% तो पास विद्यार्थी पहले सेक्शन में हैं और 60% पास विद्यार्थी दूसरे में। ये दोनों ही पास है, याद रहेगा, दोनों ही पास है। पूरी कक्षा में पास विद्यार्थियों की प्रतिशतता पूछी है, पूरी कक्षा में भाई मेरे, पूरी क्लास में पास विद्यार्थियों का परसेंटेज पूछा है। आइए निकालते हैं। पहले तो पहले सेक्शन में पास विद्यार्थी निकालो। 20 विद्यार्थी थे, 80% पास करके गए परीक्षा को, तो 20 का 80% निकालना आता है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 8 दूनी 16। ये लो जी, यानी पहले सेक्शन में पास विद्यार्थी संख्या में कितने आ गए? 16 आ गए। दूसरे सेक्शन में पास विद्यार्थी चाहिए, तो भैया 30 विद्यार्थी थे, 60% पास हुए, 30 का 60%, परसेंट की 2 जीरो कट गई, 6 3 18। ये लो जी, ये 18 मेरे भाई यहां पर क्या आ गए? कंप्लीट। तो टोटल पास कितने हो गए? क्योंकि पूरी कक्षा की चाहिए। 16 और 16 32, 32 और 2 कितना होगा? 34, यानी 34 तो आगे पूरे पास। दोनों विद्यार्थी पास वाले आगे 34 दोनों सेक्शन में। और दोनों सेक्शन में टोटल विद्यार्थी थे कितने? 20 और 30 50। टोटल कुल नीचे रखेंगे विद्यार्थी, ऊपर रखेंगे पास विद्यार्थी। पास पूछे, कुल है ना 20 और 30, कितने विद्यार्थी होंगे पूरे सेक्शन में? 50। परसेंटेज बनाना है 100 का गुना करना, 50 का डबल, 34 का डबल कितना आ जाएगा? 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 68। 68% विद्यार्थी पास हुए। ऑप्शन बी इज द राइट। 68% विद्यार्थी क्या होंगे? पास होंगे। बस एग्जैक्टली वही चीज है जो क्वेश्चन की लैंग्वेज कह रही है। अभी भी यही बात कहूंगा, अरिथमेटिक पढ़ रहे हो मेरे फौजी भाइयों, सारा का सारा काम भाषा पर। एग्जैक्टली जीडी में आए हुए क्वेश्चन है, ऐसा ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। कोई फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करना, कोई चीज आपको एक्स्ट्रा, सिर्फ आपको डाटा पकड़ना है प्रश्न का और चीजें बनानी है, बस परसेंटेज निकालना आना चाहिए। ठीक है, तो 20 का 80%, 16, 30 का 60%, भाई मेरे 18। टोटल पास कितने हो गए? 34। कुल विद्यार्थी थे मेरे पास 50, परसेंट बनाना गुना 100 कर दिया, परसेंटेज आ गया। पूरी कक्षा का पूछा, पूरी, इसलिए पूरी का पूछा तो दोनों को जोड़ा है मैंने। पूरी कक्षा का 16 और 18, 20 और 30 कंप्लीट है। यहां तक सेम क्वेश्चन देता हूं, ऐसा एग्जैक्टली ऐसा क्वेश्चन है, एग्जैक्टली सिर्फ डाटा ही चेंज किया है, सेम टू सेम बनाते हैं बेटा इसको। लैंग्वेज पढ़िए पहले प्रश्न के। लैंग्वेज कहती है जी, एक स्कूल के 80 और 60 छात्र लगातार 2 वर्ष अंतिम परीक्षा में बैठते हैं, एक स्कूल के। ठीक है, पहली कैटेगरी में 80 छात्र हैं और दूसरी कैटेगरी में भाई 60 छात्र हैं। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहे हैं, इनमें से 60% और 80% पास हुए, यानी इनमें से 60% और 80%, पहले में 60% और दूसरे में 80% पास हुए। ठीक है, ये पास वाला है, ये दोनों ही डाटा पास वाला दे रखा है। कंप्लीट है यहां तक? चलिए तो निकाल लो, पहले तो पास वाला संख्या निकाल लो। 80 का 60% कितना आ जाएगा? 2 जीरो से 2 जीरो, 8 छिक्का 48। पहले कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं भाई, इनका 48 कैंडिडेट पास हुआ। दूसरी कैटेगरी के जो छात्र हैं, ठीक है, इनका भी 8 छिक्का 48, देखो परसेंटेज से परसेंटेज 8 छिक्का 48 ही इसका पास हुआ। टोटल कितना हुआ? 48 और 48 कितना आ गया भैया? 96 आ गया। तो टोटल कैंडिडेट जो पास हुए हैं वो 96 हुए। ये पास आ गया मेरे पास, ठीक है ना, ये पास पूछा। और अपने को पूछा पास हुए छात्रों का परसेंटेज। टोटल छात्र कितने थे? 80 और 60, 80 प्लस 60 टोटल छात्र हैं। ठीक है, 8 और 6 मेरे भाई 14, यानी 140 छात्र कुल है। 140 छात्र क्या है कुल? 96 बटा 140। परसेंटेज बनाना, गुणा क्या कर देंगे भाई मेरे? परसेंटेज आ जाएगा, यहां से काट दीजिए, देख लीजिए 0 से 0 कट रही है। और क्या देखो, 2 के पाड़े से काटे तो बेहद आसान है। 2 के पाड़े से 4 दूनी 8, 1 बच गया 16, और ये बन जाएगा आपका 8 दूनी 16, 48। ठीक है, और नीचे 7 दूनी 14, और तो कट नहीं रहा। 48 का अपने 10 से गुना करेंगे, 480 बटा 7, 7 का भाग दे दीजिए। 7 छिक्का 42, 42 है, ये 48, 6 60 बन गया। 7 7 और 7 8 56, चलो ऊपर बच गया 4 बटा 7, 68 सही 4 बटा 7। ऑप्शन बी इज राइट। 68 सही 4 बटा 7, 68 सही 4 बटा।
अरे भाई समझ में आया तो यस करो कमेंट बॉक्स में, है ना। जितने भी स्टूडेंट इस क्लास को देखते हैं भाई, कॉपी पेन लेकर साथ में जरूर बैठा करो, खुद भी सॉल्व करने की कोशिश करो, और जहां फंस जाओ क्वेश्चन नहीं आ रहा नोट्स बना लो भाई, मजा आ जाएगा। क्योंकि डेली अगर 10 क्वेश्चन के नोट्स भी बना लिए इस क्लास के, है ना, टाइप वाइज टॉपिक वाइज, और परसेंटेज का ये 5वां पार्ट चल रहा है और हर पार्ट में 10 क्वेश्चन करवाए टाइप वाइज, तो भैया कितने हो गए, 50 क्वेश्चन तो आपके परसेंटेज के हो गए। तो आपकी परीक्षा के अकॉर्डिंग इतने कम नहीं है, ठीक है आपके लिए, है ना। इस चीज को समझिए, तो आप यहां से भी काफी चीजें कैरी कर सकते हो। तो आंसर कितना आएगा, 68 सही 4/7%। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये प्रश्न भैया ऐसा है परीक्षा का, ये परसेंटेज का और परीक्षा वाले जो टाइप है उसमें से बड़ा ही हटके से क्वेश्चन है। परीक्षा देने वाले इतने लड़के हैं, उन सभी से हटके है ये, इसलिए लिया इस क्वेश्चन को। 640 तो लड़के हैं, 360 लड़कियां हैं। लड़कों में 60%, लड़कियों में 80% परीक्षा सफल हो जाते हैं, पास हो जाते हैं। फेल होने वाले विद्यार्थियों का परसेंटेज पूछा। चलिए सोचिए और करके देखिए। ठीक है, लैंग्वेज को पहले उतार लीजिए, सोचिए इस प्रश्न पर, ठीक है, और फिर इस प्रश्न को परीक्षा देने वाले 460 तो लड़के हैं, 360 लड़कियां हैं। टोटल स्टूडेंट चाहिए पहले तो, क्योंकि टोटल स्टूडेंट होंगे तभी तो पता चलेगा। 460 तो लड़के और 360 लड़कियां, 36 और 64, 100 और 0, 1000 हो गया जी। टोटल स्टूडेंट कितने हैं, कुल विद्यार्थी 1000। कंप्लीट है यहाँ तक। जैसे जैसे लैंग्वेज कहती है वैसे वैसे काम करते जाओ। अब क्या कह रखा है कि भाई सफल लड़कों की संख्या निकाल लें, क्योंकि संख्या आ जाएगी तभी तो अपने फेल होने वाले की संख्या निकालेंगे। तो मैं पास होने वाले लड़के लड़कों की संख्या निकाल, लड़के का मतलब बॉयज, यहाँ पे मैं लिखता भी जाऊंगा पूरा, पास होने वाले बॉयज निकाल रहा हूँ। बॉयज थे कितने, 640। कितने परसेंट पास हुए, 60। 640 का 60% निकाल, परसेंट से 2 0, 64 का 6 से गुना, 6 चौका 24 का 4, हासिल बची 2, 36 और 2 38, 384 लड़के तो मेरे भाई पास हो गए। अब बात करते हैं लड़कियों की। पास वाली लड़कियां निकालनी है, गर्ल्स पास लड़कियां निकालना। लड़कियां थी कितनी, 360। ठीक, पास कितनी हुई, प्रश्न की लैंग्वेज पढ़ते जाओ साथ साथ में, 80%। 360 का मेरे बच्चों कितना निकाल देंगे, 80%। 360 का 80%, 0 से 0 कट गया। 8 का गुना 36 से करेंगे, 8 6 48 का 8, हासिल बच गई 4। कंप्लीट है। 8 का गुना 3 से करिए, 8 या 24, ठीक है। 24 और 4 कितना आ गया भाई मेरे, 28। 288 आपके पास लड़कियां पास होगी, ठीक है। तो टोटल पास कितनी होगी, यानी टोटल बच्चे पास कितने हुए, क्योंकि क्लास में लड़के और लड़कियां दो ही टाइप के तो बच्चे हैं। तो 384 पास का बता रहा हूं टोटल, प्लस 288, टोटल पास निकालो भाई। 8 और 4 12 का 2, हासिल बची 1, 8 8 16, 16 और 1 हासिल थी 17 का 7, हासिल बची 1, 5 5 और 1, 672 तो भैया टोटल कैंडिडेट पास हुए हैं। 672 तो टोटल कैंडिडेट पास हुए हैं, ये पास वाला डाटा। हमें चाहिए फेल, परीक्षा में फेल का परसेंटेज। टोटल कैंडिडेट थे कितने, 1000। 1000 पर अगर 672 पास हो गए तो फेल कितने हुए, 1000 में से 672 कम कर दो, 8 में से 2 गया भाई मेरे, 10 में से 2 गया भाई मेरे 8, ठीक है। यहाँ पे 99 रह गया, 99, 9 में से 7 गया 2, ठीक है, और 9 में से 6 गया 3, 328। 328 वो स्टूडेंट है जो भाई मेरे फेल हुए हैं। क्या हुए हैं, फेल हुए। क्योंकि टोटल कैंडिडेट कितने थे, 1000 थे। 1000 में से पास वाले कितने थे, 672 निकाल लिया आपने टोटल। तो 1000 में से 672 घटा दिया, हमें फेल वाले चाहिए, 328 फेल वाले हो गए। 1000 में से 328 फेल हुए हैं, और परसेंटेज बनाना गुना 100 कर दो, ये लो खत्म। 2 0 से 2 0 कट गई, ऊपर बच गया भाई मेरे 328 और नीचे बच गया यहाँ पे 10। 10 का भाग 328 में देंगे कितना आ जाएगा, 32.8। ये पॉइंट लग जाएगा एक छोड़कर, 1 0 नीचे, 32.8। ऑप्शन डी इज द राइट।
32.8% कैंडिडेट है जो फेल हुए हैं। हमें फेल होने वाले परीक्षार्थियों का प्रतिशत चाहिए था, फेल होने वाले का परसेंटेज चाहिए था। समझ में आई या नहीं आई पहले तो यस करके जुड़िए, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में साथ साथ में एक्टिव रहा करो, ठीक है ना। और जितना होमवर्क देता हूँ, एक क्वेश्चन डेली देता हूँ, उसका आप ऑप्शन में आंसर बताया करो ताकि पता चले जो पढ़ रहे हैं वो अच्छे से, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं, आपके बुक्स में भी दे रखे हैं। तो अगर आपको नहीं आता इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सेम टू सेम करके देखना इसी टाइप से, इसी तरीके से, ठीक है। तो टोटल कैंडिडेट निकालने हैं, टोटल पासिंग निकालने हैं, और 100 में जितने टोटल है उसमें से पासिंग घटा दिए तो फेल आ गया मेरे पास, ठीक है। फेल आ गया, परसेंटेज बनाना, गुना 100 कर दिया। आगे की राम कथा आपको पता है। कंप्लीट है यहाँ तक। तो आशा करता हूँ ये आज का सेशन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन के लिए, तब तक के लिए इजाज़त चाहिए आपसे। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।